बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक 1.5 से 2 साल की बच्ची का जंपसूट खूबसूरत से स्टाइल के साथ शेयर कर रही हूँ कि कम कपड़े में किस तरीके से हम जोड़ तोड़ भी लगा सकते हैं और साथ में हम उसको स्टाइलिश भी बना सकते हैं कि कहीं से भी ना पता चले कि हमने इसमें जोड़ लगाया है, उसको डिज़ाइनिंग की डिज़ाइनिंग हो जाए और साथ में स्टाइलिश ड्रेस भी बन जाए। तो वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। अब ये मैंने एक टॉप पार्ट लिया है। इसका जो टॉप पार्ट लिया है उसकी जो विड्थ ली है मैंने 9 इंचेस ली है, लेंथ ली है 8 इंचेस। तो ये तकरीबन 1.5 से 2 साल की बच्ची का मैं बना रही हूँ। तो वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी गैर ज़रूरी चीज़ें मैंने स्पीड में की हुई हैं या स्किप की हुई, जो मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ। अब शोल्डर लिया है मैंने 4 इंच और आर्म होल भी लिया है 4 इंच। आर्म होल जो लिया है वो मैंने पहले हाफ इंच मैंने ऊपर से एक अलग निशान लगा दिया है और ऊपर से जो है वो यानी कि जो हम तिरछा शेप देते हैं शोल्डर के ऊपर, उसको लगाने के बाद 4 इंच मैंने आर्म होल लिया है। उसके बाद इसका मैं चेस्ट का निशान जो लगा रही हूँ तो वो तकरीबन लगा रही हूँ 6 इंच के ऊपर 1 इंच का मार्जिन देके 7 इंच पे लगाऊंगी, जो कि फिटिंग में जाएगा। उसके बाद जो वेस्ट ली है, वेस्ट भी मैंने सेम साइज़ की ली है, यानी कि 6 इंच और प्लस 1 इंच यानी कि 7 इंच। अब नेक की मार्किंग कर रही हूँ मैं। नेक की मार्किंग मैंने इस तरीके से की है कि जो इसकी विड्थ ली है मैंने तो 1.75 इंचेस ली है और डेप्थ ली है मैंने बैक नेक की ली है 1.5 इंच और फ्रंट नेक की ली है मैंने 2.5 इंच। छोटी बच्ची का बना रही हूँ तो बस इतना काफ़ी है। आप 1.5 इंच से 1.25 इंच जो है वो इसकी विड्थ ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा, फैला फैला सा गला बनता है और फिर वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसके बाद ये तिरछा शेप मैंने रख के एक दूसरे के ऊपर कट कर लिया है इस तरह से। और ये सारे गले वाले जो भी है, जो भी निशानात मैंने लगाए थे, उन सबको मैंने कटिंग कर लिया है इस तरीके से। उसके बाद जो है इसका ये मैंने बॉटम पार्ट लिया है जो कि हमें नीचे बनाना है। इसकी लेंथ मेरे पास कम है क्योंकि मैं फुल बना रही हूँ, मैं इसको शॉर्ट स्टाइल में नहीं बना रही हूँ, विंटर सीज़न के लिए बनाया है। तो मैंने इसको ये तकरीबन फुल लेंथ बनाई है, तो इसकी लेंथ कम पड़ेगी, तो वो मैं आपको आगे बताऊँगी किस तरह हम उसको डिज़ाइनिंग के साथ लगा सकते हैं। अब क्रॉच लेंथ ली है मैंने 7 इंचेस इसकी और उसके बाद 1.5 इंच मैंने आगे बढ़ाया है, जिसको मैंने एक राउंड शेप दी है और यहाँ से जो है वो मैंने नीचे तक। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इससे कम फिटिंग में भी ले सकते हैं। ये काफ़ी सारा लूज सा टाइप का मैंने जंपसूट स्टाइलिश सा बनाया है। आप इसको चाहें तो अगर थोड़ा फिटिंग देना चाहें तो आप थोड़ा सा इससे फिट भी रख सकते हैं। अब जो बॉटम लिया है यहाँ पे निशान नहीं दिख सका, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ 6 इंच मैंने इसका पाइंचा लिया है, यानी बॉटम लिया है। उसके बाद यहाँ से जो है वो मैं नीचे जोड़ लगाना है मुझे, तो मैं इसको कटिंग कर रही हूँ इस तरह से। थोड़ा-सा ये ढीला-ढीला सा अच्छा सा स्टाइलिश सा मैंने ये जंपसूट बनाया था। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप चाहें तो इसको इससे थोड़ा-सा फिट भी रख सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा और फिट नहीं होगा वो इससे थोड़ा-सा, यानी आप मैंने 6 इंच वेस्ट ली थी तो आप जो है वो 5 इंच भी ले सकते हैं। अब मैंने स्ट्रिप्स ली हैं, 2 स्ट्रिप्स ली हैं, एक मैंने ली है 2 इंच। इसके बाद जो है वो सेंटर से मैंने कट कर दिया है फ्रंट बॉडी को और उसके बाद ये देख सकते हैं आप, दूसरी मैंने स्ट्रिप ली है 3 इंचेस की। अब उसके बाद इस तरीके से मैंने दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से ऊपर उल्टा करके मैंने रख के स्टिच कर लिया है। एक जो 2 इंच वाली है उसको पूरा पूरा अंदर फोल्ड करना है और जो 3 इंच वाली है उसको आधा बाहर रखना है और आधा इस तरह से, ये देखें, उसको आधा बाहर रखना है ताकि वो जो हमने पूरा फोल्ड किया है वो इसके ऊपर आएगी। तो फिर ये हमारा गला वगैरह ख़राब ना हो, उसकी जो है वो मेजरमेंट ज़रा सी भी आगे पीछे ना हो। इस तरह से 2 इंच वाली को पूरा अंदर लेना है और 3 इंच वाली को इस तरीके से हमें आधा बाहर रखना है और इस तरह से उसको सिलाई दे लेनी है। अब ये देखें, परफेक्ट हमारा उतना ही नेक आया है। मैंने पौने दो लिया था, तो यानी 3.5 इंच की ही चौड़ाई आई है। ये इस तरह से बटन पट्टियाँ लगने के बाद, बटन टेक लगने के बाद, अब ये देखें इस तरीके से मैंने एक दूसरे के ऊपर रखा है फ्रंट बैक दोनों पार्ट को और शोल्डर्स मैंने जॉइंट कर लिए हैं। उसके बाद एक मैंने क्रॉस में स्ट्रिप ली है और उसके बाद उसको डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करने के बाद हाफ इंच बाहर की तरफ रखते हुए सीधी साइड के ऊपर रख के इस तरह से मुझे सिलाई देनी है। तो अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि मैं ऑलरेडी गैर ज़रूरी चीज़ें स्पीड में कर देती हूँ या स्किप कर देती हूँ, उसके लिए सिर्फ मुझे परेशानी होती है कि मुझे जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है। और ये शुगर है कि मैं जल्दी जल्दी बोलने में थोड़ा सा सही हूँ, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल लेती हूँ। ये मैं इसलिए करती हूँ ताकि कम से कम वक्त में आप लोग अच्छी से अच्छी वीडियोज़ देख सकें, वीडियोज़ ज़्यादा लेंथी ना हो, तो उसके लिए मेरी वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब ये देखें, मैंने इस तरह से कट्स दे लिए हैं। जब उसको मैंने रखती थी क्रॉस पट्टी को, सारे कट्स दे लिए ताकि ये गोलाई घूम जाए। उसके बाद जो हाफ इंच मैंने बाहर छोड़ा था उसको अंदर की तरफ दबाया, यानी उल्टी साइड की तरफ ही, और उसके बाद उसको अंदर की तरफ दबा के उसके ऊपर ये पट्टी को इस तरह रख के मोड़ दिया है। तो अब ये देखें, कंप्लीट हमारी सिलाई फिनिशिंग के साथ हो गई है। ये फ्रंट पार्ट हमारा तैयार हो गया है। यहाँ पे मैं काज बनाऊंगी, बड़े स्टाइलिश से अच्छे से काज बनाऊंगी। काज बनाने के बाद वाइट बटन्स लगाऊंगी। अब हमें इसकी स्लीव्स की तैयारी करनी है। स्लीव्स मेरे पास चौड़ाई कम थी, ये देखें 9 इंच मुझे स्लीव्स रखनी है, तो चौड़ाई मेरे पास कम थी।
तो ये देखें ये 10 इंच मैंने ली है, और क्योंकि इसलिए कि जब हाफ इंच ऊपर से चली जाएगी तो 9 इंच तैयार हो जाएगी। विड्थ मैंने 5 इंच ली है। विड्थ मैंने आपको बताया कम थी, तो ये मैंने साइडों में इस तरीके से इसके स्ट्रिप्स को 4 पट्टियों को जोड़ा है, जो कि थोड़ा सा जोड़ हमारे ही फिटिंग में चला जाएगा, कटिंग हो जाएगा। तो 2.25 इंच के करीब मैंने नीचे एक इस तरह से निशान लगाया है। 5 इंच मैंने इसकी विड्थ रख के और इसको इस तरीके से एक आर्म होल की शेप देके इस तरह से कट कर देना है। अब जो थोड़ा सा हमारा जोड़ है वो हमारा फिटिंग में चले जाएगा जब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। नीचे से दुबली पत्ती बची है, तो मैंने फिटिंग स्लीव्स मैंने थोड़ी सी फिटिंग में रखी है, तो नीचे से थोड़ा सा मैंने और कट दे दिया है। अब यहाँ से हमें 1/2 इंच के करीब जो टोटल दबा देना है, डबल फोल्ड करके टोटल 1/2 इंच होगा, यानी कि बिल्कुल तकरीबन 2 सूत के करीब मुझे अंदर लेना है, और इस तरीके से मैंने इस तरह सिलाई करके इसको तैयार कर दिया है। लेकिन आपको पता है आपकी बहन जब भी कोई भी वीडियो बनाती है तो उसको स्टाइलिश बनाती है। यहाँ पे हमारी स्लीव्स की डिज़ाइनिंग ख़त्म नहीं हुई है। फिर मेरे पास कम कपड़ा था, तो मैंने इस तरह से ये जोड़ लगाया, 2 स्ट्राइप्स को मैंने जोड़ा और इसको मैंने इस तरह क्रॉस में लिया है। अच्छा, मेरे पास ये था भी क्रॉस में, और इस तरह से और ज़्यादा स्टाइलिश लगेगा ये लगने के बाद। एक तरफ से मैंने इसको सिलाई करके लॉक कर दिया है, यानी कि डबल फोल्ड कर दिया है। अब दूसरी साइड से मैं फ्रिल बनाऊंगी। ये देखें इस तरह से पहले हमें एक तरफ से सिलाई दे लेनी है, फिर दूसरी साइड से फ्रिल बनानी है, और तकरीबन 3 इंच के करीब मुझे नीचे से मार्जिन देना है। यहाँ से 1.5 इंच आएगा, तो 3 इंच ऊपर लगाऊंगी मैं। 1.5 इंच की है मेरी तैयार हुई हुई है फ्रिल, तो 3 इंच के करीब मुझे इस तरह से अंदाजे से, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप निशान लगा लीजिएगा। अब ये देखें इस तरह से इसके ऊपर उल्टी रखकर इसकी जो फ्रिल वाली साइड है, जो सिलाई वाली साइड है, वो ऊपर की तरफ रख के इस तरह सिलाई देनी है। सिलाई देने के बाद यहाँ पे मुझे इसको पक्का कर लेना है, ताकि बिल्कुल एक फिक्स करना है, तो फिक्स करने के लिए इसके ऊपर एक सिलाई देनी है। सिलाई देने के बाद अब ये देखें 1.5 इंच की पट्टी थी, तो 1.5 इंच नीचे मेरा मार्जिन आ गया, जो कि एक स्टाइल भी अच्छा सा स्टाइलिश हो गया। और बच्चियों के ड्रेसेस ये बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल मैंने जंपसूट आपको बनाना बताया है, ताकि जब आप इसी मेथड को फॉलो करते हुए बनाएं। आपके पास ये प्रिंट ना हो तो आप कोई भी प्रिंट लगा सकते हैं, कोई भी आजकल फ्लावर वाले जो बहुत ज़्यादा ऑल ओवर प्रिंट के हैं उसके ऊपर भी जंपसूट बहुत अच्छा लगता है, तो वो बना लें आप। इस तरह से साथ में आपको दिखा रही हूँ, स्लीव्स को मैंने इसके ऊपर रख दिया था उल्टा, सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से फिटिंग की सिलाई दे लूँगी, और फिटिंग की सिलाई देने के बाद ये हमारा टॉप पार्ट कंप्लीट हो गया है, तैयार हो गया है। तो ये देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा, ये खाली एक फ्रिल लगने से एक छोटा सा हमने स्टेप किया है, और उससे ये कितना स्टाइलिश था हमारा, ये स्लीव्स की वजह से ऊपर का पार्ट कितना अच्छा लग रहा है। अभी हमें बॉटम भी इस स्टाइल दूंगी मैं, जो कि जोड़ भी लगाना है मुझे। अच्छा, अब इसको एक दूसरे के ऊपर रखना है, सीधी साइड एक दूसरे के साथ मिलानी है, और क्रॉच वाली साइड के ऊपर इस तरह से सिलाई दे लेनी है। इस वाली साइड से कोशिश किया करें 2 सिलाइयाँ दे लिया करें, ताकि बच्चियाँ हैं तो वो उठक बैठक करती रहती हैं, उछल कूद करती हैं, तो वो फिर ताकि जो है वो हमारी यहाँ से सिलाई निकल ना जाए। अब ये देखें इस तरह से मैंने ये सिलाई दे ली है, इसको मैंने सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद अब मैं इसके पाइचे की नीचे की साइड के ऊपर डिज़ाइनिंग करूँगी, जो कि मुझे लेंथ को इंक्रीज़ भी करना है, और साथ में एक इस तरह का स्टाइल देना है। अगेन वही बात कि जोड़ पता ना चले, आपको लगे कि हाँ कंप्लीट आपने ब्रांडेड स्टाइल बनाया है। अब इसके ऊपर रखकर मैंने ये तकरीबन आप देख सकते हैं 3 इंच लंबाई में ये मैंने पट्टी ली थी, और उसके बाद मैंने इसको इस तरह से राइट साइड के ऊपर इस तरह से रख के सिलाई लगा ली है। सिलाई मैंने लगा ली है, ये देखें इस तरह से। अब इसको मुझे इस तरह स्टाइल देना है कि ये देखें, मैं आपको दो बार दिखाऊंगी, तो आप ये देखिएगा इस तरह से। ये देखें यूँ रखना है, इस तरह सिलाई देनी है, और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई आ जाएगी। ये देखें यूँ लिया और इसके बाद इस तरह से किया, इसके ऊपर 2 सिलाइयाँ आएंगी दोनों साइड्स के ऊपर। ये देखें इस तरह से। अब मैं आपको इसको क्लोज़ करके भी दिखाऊंगी, तो मैंने इसके ऊपर ये देखें इस तरह से 2 सिलाइयाँ आई हैं, और ये एक तरीके से नेफा टाइप बन गया है, और इसके अंदर हम सिलाई लास्टिक लगाएंगे। लास्टिक की जो मैंने ये लेंथ ली है 6.5 इंच इसकी मैंने ये लेंथ ली है। सेफ्टी पिन की मदद से एक तरफ से दाखिल करूँगी, दूसरी तरफ से इसको निकाल दूँगी। तो आप देख सकते हैं ये एक हमारा स्टाइल तैयार हो गया, और साथ में ये हमारी डिज़ाइनिंग भी हो गई, और साथ में हमारी लेंथ इंक्रीज़ भी हो गई, और जोड़ भी नहीं पता चला। तो ये देखें इस तरह से, और उसके बाद में जो इस तरफ से दोनों साइड से मैंने लॉक कर देना है, दोनों तरफ से एक छोटी छोटी सिलाइयाँ लगा के, और उसके बाद इसको मुझे फिटिंग की सिलाई दे लेनी है यहाँ से। ये देखें, अब आपको जितनी भी चौड़ाई रखनी हो आप उस तरीके से उतना पाइचे के हिसाब से। मैंने ये तकरीबन 1.5 से 2 साल की बच्ची का बनाया है, तो परफेक्ट मैंने इस इलास्टिक की लेंथ ली है। थोड़ी सी लूज़ ही होगी, फिट नहीं होगी कि बच्ची को पहनने से खूबसूरत के बजाय परेशानी हो। तो अब ये देखें इस तरह से मैंने यहाँ से फिटिंग की सिलाई दे ली है, और इसको सीधा कर लिया है। चैनल पर नए हैं तो अच्छे अच्छे से डिज़ाइनिंग के लिए, बच्चियों के ड्रेसेस के लिए, खूबसूरत खूबसूरत ड्रेसेस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उन सबका एडवांस में शुक्रिया। आप सबकी सपोर्ट की वजह से मेरे और ज़्यादा दिल करता है अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अब ये देखें, मैंने जो ये बनाए हुए थे बटन पट्टियाँ बनाई हुई थी, उस जगह मैंने उसको लॉक कर दिया है पिन की मदद से, और उसके बाद मैंने उसको उल्टा कर दिया है। अब जो नीचे वाला पार्ट है, इसकी जो बिल्कुल कॉर्नर वाली साइड है, वहाँ नॉचेस दे लिए हैं, ताकि जब ये एक दूसरे के साथ जॉइंट हो तो बिल्कुल परफेक्ट हमारी सिलाई आए,
है, जो ऊपर वाला पार्ट है उसके कॉर्नर से ये नॉच वाला निशान जो मैंने कट लगाया है, ये कट वाला निशान इसके साथ मैच करना चाहिए इस तरीके से, वरना ताकि बिल्कुल भी हमारी सिलाई आगे पीछे ना हो। और इस तरीके से, और यहाँ से तो सेंटर पार्ट हमारा मिल ही जाएगा इसके साथ। असल हमें साइडों वाला ध्यान में रखना है ताकि वो हमारी फिटिंग की सिलाई। अब इस तरह से मैंने नीचे वाला पार्ट जो था, यानी कि जो बॉटम था इसका, ट्राउज़र समझ लें, उसको मैंने सीधा रखा हुआ था और ऊपर वाले पार्ट को उल्टा रखा हुआ था। उसके अंदर मैंने इसको इस तरह करके सिलाई लगा ली, और इसको मैंने सिलाई लगाने के बाद, यहाँ भी मैंने 2 सिलाइयाँ लगाई थी, सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा कर लिया है। अब एक मैंने पट्टी ली है इस तरह से, तकरीबन 1.25 इंच मैंने जो है वो ये चौड़ी पट्टी ली है। एक साइड से इसको फ़ोल्ड करूँगी, पहले तो मैं इस वाली साइड से यहाँ से फ़ोल्ड करूँगी, यहाँ से फिर फ़ोल्ड करने के बाद इसको, ये जो मैंने जोड़ लगा है ऊपर और नीचे वाला पार्ट जोड़ा है, जो समझे जॉइंट है, इस जगह पहले तो एक सेंटर का मार्क कर दूँगी और इस तरह से एक नेफर टाइप हम समझे बना रहे हैं। और उसके बाद जो है वो उसके बिल्कुल ऊपर रख कर इस तरह से कि आधा उस जो जोड़ वाली सिलाई है, जो हमारा ऊपर और नीचे का पार्ट जो जुड़ा है, उसके ऊपर आधा ये वाली इस पट्टी ऊपर जाए और आधी जो है वो नीचे आए, यानी वो जो जोड़ है वो इसके सेंटर में आए। तो ये एक तरफ से मैं सीऊँगी और दूसरी तरफ से मैंने लाकर इस तरीके से नेफे की तरफ से अंदर की तरफ इस तरह मोल्ड दिया है। अब मैंने एक वाइट जो है वो कंट्रास्ट में ये पट्टी ली है, इसकी मैंने जो लंबाई ली है वो 34.5 इंचेस ली है। आप इससे बड़ी छोटी कम कर सकते हैं, और जो इसकी चौड़ाई ली है वो मैंने 1.5 इंचेस ली है। तो आप इससे जो है वो लंबाई में आप 35, 35.5, 32, 33 जितनी आपको अच्छी लगे इस तरह से मैंने आप ले सकते हैं। अब ये मैंने इसको इस तरह से डबल फ़ोल्ड किया है। डबल फ़ोल्ड करने के बाद फिर यहाँ से भी डबल फ़ोल्ड किया है, फिर इस तरह मोड़ूँगी और सिलाई दूँगी। इसको मैं बिल्कुल पक्का सिलाई करूँगी ताकि ये बिल्कुल भी हमारी कहीं से भी आगे पीछे ना हो। ज़ाहिर है हमें इसको बार-बार बच्ची को पहनाने के बाद हमें इसकी गिरह वगैरह लगानी होगी, तो ये हमारी परफेक्ट सिली हुई होनी चाहिए। अब उसके बाद सेफ्टी पिन की मदद से लेके इसको भी मैं यही करूँगी, एक नेफे की तरफ से इसको मैं दाखिल करूँगी और दूसरी साइड से मैं निकाल दूँगी। उसके बाद लगाने के बाद ये एक अच्छा सा इसका नॉच दे दूँगी। अब ये फाइनल तैयार हो गया है। ऊपर मैंने काज बना दिए हैं, ऊपर वाले जो पार्ट होता है उसकी तरफ काज बनते हैं, और नीचे वाला जो पार्ट होता है, जो हम 2 और 3 इंच की स्ट्रिप्स हमने जो जॉइंट की थी, वो वाली बात कर रही हूँ बटन टेक में। नीचे वाले पार्ट में हम बटन्स अटैच करते हैं। अब ये देखिए मैंने वाइट बटन्स लगा दी हैं, वाइट स्ट्रिप लग गई है, स्टाइलिश सा हमारा ये जंपसूट तैयार हो गया है। आप अपनी बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा इसका साइज़ कर सकते हैं। लंबाई चौड़ाई जो भी जितनी आपको रखनी हो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 1.5 से 2 साल की बच्ची का परफेक्ट साइज़ मैंने बताया है। अब आप देख सकते हैं, आपको कोई भी प्रिंट में आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कितने आसान मेथड से मैंने बताया है, तो उसके लिए प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए नए हैं तो। और अगर दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।